हेलो फ्रेंड्स, अस्तित्व न्यूज़ 22 में आप सभी का स्वागत है साथियों हम आपके बीच कुछ नए अपडेट लेकर प्रेजेंट हो रहे हैं। जैसा कि साथियों आज का अपडेट है कि ईपीएफओ का जो बड़ा फैसला आया है कि प्राइवेट कर्मचारियों की पेंशन में बढ़ोतरी और ईपीएफओ ने मासिक पेंशन बढ़ाने का भी किया ऐलान। इसके बारे में हम जानकारी आप तक साझा कर रहे हैं। कृपया आप सभी साथियों से आग्रह है, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। बेल आइकन को साथियों जरूर प्रेस करिएगा ताकि साथियों हम आपके बीच जो है ऐसे ही कंटेंट लेकर के उपलब्ध होते रहेंगे, जिससे आप तक बहुत ही आसानी से सारी सूचनाएं, सारे नोटिफिकेशन बहुत ही आसानी से आपको मिलते रहेंगे। तो चलिए हम अपडेट पे आगे बढ़ते हैं। विस्तृत चर्चा आपके समक्ष करने का प्रयास करते हैं। कृपया आप सभी साथी धैर्यपूर्वक सुनने का प्रयास करें। जैसा कि साथियों प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारियों के लिए जो है ईपीएफओ यानी एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन ने हाल ही में एक महत्वपूर्ण फैसला लिया हुआ है साथियों, जिससे उनकी पेंशन में वृद्धि होगी। यह बदलाव ईपीएस 95 के तहत किया गया है, जिसका जो है मुख्य उद्देश्य कर्मचारियों की आर्थिक सुरक्षा को मजबूत करना है। इस योजना में वेतन सीमा को 15,000 रुपये से बढ़ाकर 21,000 रुपये करने का प्रस्ताव भी रखा गया है, जिससे कर्मचारियों को जो है अधिक पेंशन मिलेगी। साथियों इस फैसले से न केवल कर्मचारियों की पेंशन बढ़ेगी, बल्कि उनके रिटायरमेंट फंड में भी वृद्धि होगी। इसके अलावा न्यूनतम पेंशन को 1,000 रुपये से बढ़ाकर 7,500 रुपये करने की मांग चल रही है, लेकिन हाल ही में इसे 3,000 रुपये प्रतिमाह करने की घोषणा की गई है। साथियों यह बदलाव महंगाई के बढ़ते दबाव को कम करने में मदद करेगा और कर्मचारियों को बेहतर आर्थिक सुरक्षा प्रदान करेगा। साथियों कुछ ईपीएफओ के जो न्यू रूल्स हैं 2025 की ओवरव्यू के बारे में हम बात कर रहे हैं। कुछ ओवरव्यू दिए जा रहे हैं। जो पैरामीटर और विवरण ये दोनों ऑप्शंस हैं, इनके बारे में विस्तृत जानकारी हम आप तक साझा कर रहे हैं। कृपया सुनने का आप प्रयास करें। जैसे साथियों योजना का नाम क्या है, तो योजना का नाम जो है वो है ईपीएस 95 यानी एम्प्लॉयज पेंशन स्कीम 1995। इसके आगे बढ़ते हैं तो वर्तमान वेतन सीमा क्या है, 15,000 रुपये है। प्रस्तावित वेतन सीमा 2025 में क्या है, 21,000 रुपये। तो साथियों न्यूनतम पेंशन क्या है, तो 1,000 रुपये। मांग जो है 7,500 रुपये, लेकिन घोषित हुआ है 3,000 रुपये। अधिकतम पेंशन 7,500 रुपये, नई सीमा पर 10,050 रुपये तक। योगदान जो है परसेंटेज में वो है कर्मचारी जो है 12%, नियोक्ता जो है 8.33%, ईपीएस प्लस 3.67% ईपीएफ। फिर हम इसके मुख्य लाभ की बात करते हैं। तो साथियों बड़ी बड़ी पेंशन जो है एटीएम से पीएफ निकासी, किसी भी बैंक से पेंशन, ये सुविधा है। फिर हम पेंशन फार्मूला और गणना की बात करते हैं। तो साथियों पेंशन की गणना के लिए एक विशिष्ट फार्मूला का उपयोग किया जाता है, जो कि पेंशन बराबर पेंशन योग्य वेतन गुणे सेवा अवधि बटे 70, यानी पेंशन बराबर 70 यानी पेंशन योग्य वेतन गुणे सेवा अवधि। साथियों हम उदाहरण के लिए बात करते हैं कि यदि किसी कर्मचारी का पेंशन योग्य जो वेतन है वो है 21,000 रुपये और उनकी सेवा अवधि जो है वो है 35 वर्ष, तो उनकी पेंशन इस प्रकार होगी, यानी पेंशन बराबर 21,000 गुणे 3570 रुपये बराबर 10,050 रुपये। फिर हम पेंशन बराबर 70 यानी 21,000 गुणे 35 बराबर 10,050, तो यह पेंशन वर्तमान अधिकतम पेंशन 7,500 रुपये से लगभग 34% अधिक होगी। फिर साथियों हम न्यूनतम न्यूनतम पेंशन में वृद्धि की बात करते हैं। तो वर्तमान में न्यूनतम पेंशन 1,000 रुपये है, लेकिन इसे बढ़ाकर 7,500 रुपये करने की मांग की जा रही है। हालांकि हाल ही में इसे 3,000 रुपये प्रतिमाह करने की घोषणा की गई है। तो साथियों यह वृद्धि जो है
वो महंगाई के बढ़ते दबाव को कम करने में मदद करेगी और पेंशनर्स को जो है बेहतर आर्थिक सुरक्षा प्रदान करेगी। फिर हम न्यूनतम पेंशन वृद्धि के लाभ के बारे में बात करते हैं। तो साथियों इसको हम कुछ पॉइंट से एक्सप्लेन करते हैं। तो जैसे नंबर 1 पॉइंट है कि बेहतर जीवन यापन। साथियों बढ़ी हुई पेंशन से पेंशनर्स को अपने जीवन को बेहतर ढंग से चलाने में मदद मिलेगी। दूसरा पॉइंट है आर्थिक सुरक्षा, यानी साथियों यह वृद्धि पेंशनर्स को आर्थिक रूप से अधिक सुरक्षित बनाएगी। तीसरा है महंगाई का मुकाबला, यानी साथियों बढ़ती महंगाई के बीच यह वृद्धि पेंशनर्स को महंगाई भत्ता की कमी की भरपाई करने में मदद करेगी। फिर हम इसके आगे बढ़ते हैं। साथियों कॉन्सेप्ट है नियोक्ता का योगदान क्या है, इसके बारे में हम एक्सप्लेन करते हैं। तो साथियों नियोक्ता का ईपीएफ और ईपीएस में योगदान भी बढ़ेगा। वर्तमान में नियोक्ता जो है ईपीएस में 8.33% और ईपीएफ में 3.67% का योगदान करते हैं। नई वेतन सीमा के साथ यह योगदान भी बढ़ जाएगा, जिससे कर्मचारियों के रिटायरमेंट फंड में वृद्धि होगी। तो साथियों नियोक्ता के योगदान के लाभ के बारे में बात करते हैं। इसको भी हम पॉइंट वाइज एक्सप्लेन करते हैं आपके बीच। तो जैसा कि साथियों नंबर 1 पॉइंट है बढ़ा हुआ रिटायरमेंट फंड, यानी नियोक्ता के बढ़े हुए योगदान से कर्मचारियों का रिटायरमेंट फंड बढ़ेगा। दूसरा है बेहतर पेंशन, यानी साथियों इससे कर्मचारियों को पेंशन में भी वृद्धि होगी। तीसरा है आर्थिक सुरक्षा, यानी साथियों यह वृद्धि कर्मचारियों को आर्थिक रूप से अधिक सुरक्षित बनाएगी। फिर हम कुछ नई सुविधाओं के बारे में बात करते हैं। तो साथियों ईपीएफओ ने कुछ नई सुविधाएं भी शुरू की है, जैसा कि नंबर 1 है एटीएम से पीएफ निकासी, यानी साथियों अब कर्मचारी अपने पीएफ को एटीएम के माध्यम से निकाल सकते हैं। किसी भी बैंक से पेंशनर्स अब अपनी पेंशन किसी भी बैंक से प्राप्त कर सकते हैं। तीसरा है सेंट्रलाइज्ड पेंशन पेमेंट सिस्टम, यानी सीपीपीएस क्या है साथियों, इसके बारे में भी हम जानकारी लेते हैं। तो साथियों यह सिस्टम जो है पेंशन के भुगतान को आसान और सुविधाजनक बनाता है। फिर हम नई सुविधाओं के लाभ के बारे में बात करते हैं। तो साथियों इसको भी कुछ पॉइंट से हम एक्सप्लेन करते हैं, जैसा कि नंबर 1 है सुविधाजनक पेंशन भुगतान, यानी साथियों सीपीपीएस से पेंशन का भुगतान आसानी से किसी भी बैंक में हो सकता है। दूसरा है तेजी से पीएफ निकासी, यानी साथियों एटीएम से पीएफ निकालने की सुविधा से कर्मचारियों को तुरंत धन प्राप्त करने में मदद मिलेगी। तीसरा है बेहतर प्रबंधन, यानी साथियों नई सुविधाएं ईपीएफ और पेंशन के प्रबंधन को अधिक कुशल बनाती है। फिर हम आगे बढ़ते हैं। पेंशन में वृद्धि के लिए आवश्यक कदम क्या है, इस कॉन्सेप्ट के बारे में चर्चा करते हैं आपके समक्ष। तो साथियों कर्मचारी जो है उच्च पेंशन के लिए निम्नलिखित कदम उठा सकते हैं, जिसमें निम्नलिखित कदम क्या क्या है इसके बारे में हम जानकारी लेते हैं। तो नंबर 1 है ज्वाइंट ऑप्शन फॉर्म, यानी कर्मचारियों को अपने नियोक्ता के साथ मिलकर ज्वाइंट ऑप्शन फॉर्म भरना होगा। दूसरा है अतिरिक्त योगदान, यानी साथियों कर्मचारी जो है अपने वास्तविक वेतन पर योगदान करके उच्च पेंशन का लाभ उठा सकते हैं। तीसरा पॉइंट है ऑनलाइन आवेदन, यानी साथियों ईपीएफओ ने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर उच्च पेंशन के लिए आवेदन करने की सुविधा दी है। फिर हम बात करते हैं उच्च पेंशन के लिए आवश्यक कदमों के लाभ। तो साथियों इसको भी हम कुछ पॉइंट से एक्सप्लेन करेंगे। तो पॉइंट वाइज जो विवरण दिया जा रहा है उसको आप सभी साथी ध्यानपूर्वक सुनने का प्रयास करें। जैसा है नंबर 1 बढ़ी हुई पेंशन, यानी साथियों उच्च पेंशन से कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद बेहतर आर्थिक सुरक्षा मिलेगी। दूसरा है व्यक्तिगत वित्तीय योजना, यानी कर्मचारी जो है अपने वित्तीय योजना के अनुसार उच्च पेंशन का विकल्प चुन सकते हैं। तीसरा है लचीलापन, यानी साथियों ऑनलाइन आवेदन से प्रक्रिया आसान और तेज हो जाती है। फिर हम कुछ निष्कर्ष के बारे में बात करते हैं। तो साथियों ईपीएफओ के नए नियमों से
प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारियों को अधिक पेंशन मिलेगी। यानी ईपीएफओ के नए नियमों से प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारियों को जो है वो अधिक पेंशन मिलेगी, जिससे उनकी आर्थिक सुरक्षा भी मजबूत होगी। नई सुविधाएं और बढ़ी हुई वेतन सीमा से कर्मचारियों को बेहतर रिटायरमेंट प्लानिंग करने में मदद मिलेगी। यह बदलाव महंगाई के बढ़ते दबाव को कम करने में भी सहायक होगा। साथियों, हम डिस्क्लेमर में कह सकते हैं कि जो भी सूचना हम आप तक प्रेषित कर पा रहे हैं वो मात्र इंटरनेट द्वारा प्राप्त की हुई सूचना है। अस्तित्व न्यूज़ 22 इस खबर की पुष्टि नहीं करता। अधिक पुष्टि के लिए आप सभी साथियों आधिकारिक ईपीएफओ के पोर्टल पे जाकर जांच कर सकते हैं, सत्यापन कर सकते हैं। आप सभी का हम अस्तित्व न्यूज़ 22 चैनल में बहुत बहुत स्वागत करते हैं साथियों, बहुत बहुत आभार करते हैं। और आप सभी साथियों से अंत में एक बार गुजारिश, चैनल पे यदि आप नए हों तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा, ताकि हम आपके बीच जो है ऐसे ही करंट अपडेट्स लेकर के उपस्थित होता रहूं, जिससे आपको बहुत ही आसानी से सारी सूचनाएं, सारे नोटिफिकेशन एक सेकंड में मिलता रहे। तो चलिए, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच दोस्तों, ऑल ऑफ यू।